हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 2:3। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है टू अ बैटरी विच सप्लाई अ करंट 15 एम्पियर। फाइंड द करंट थ्रू द वायर। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमारे पास दो वायर ले लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा पहले। एक वायर ये है और एक वायर ये है, दोनों की रेडियस सेम है लेकिन लेंथ अलग है। तो रेडियस सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होंगे। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है A इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी रेडियस अगर आर मानेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सेम हो गया पाई आर स्क्वायर। और इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं। और इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है L1 अपॉन L2, ये 2:3 है, ये हमें गिवन है। अच्छा, और मटेरियल सेम है दोनों वायर के, तो जानते हो मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टिविटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसीलिए रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और मटेरियल यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब इन दोनों को एक वायर के थ्रू एक बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, और ये बैटरी जो है इसमें जो करंट सप्लाई कर रही है ये I इक्वल टू 15 एम्पियर कर रही है ना। अब यहाँ से करंट I यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें मान लो चली गई I1 और इसमें चली गई I2। हमसे ये I1 I2 की ही वैल्यू पूछिए कि कितनी करंट जाएगी, ठीक है नहीं। ये तो ये तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं R1 है, इसे वायर A कह देते हैं, और इस वायर का रेजिस्टेंस B वायर कह देते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 कह लेते हैं। तो सबसे पहले हम R1 R2 लिख लेते हैं। तो इस वायर का रेजिस्टेंस लिखें R1, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसी का रेजिस्टिविटी लिखें, लेंथ लिखें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है तो A, और ऐसे ही इस R2 की वैल्यू लिखें तो रो L2 अपॉन A। अब दोनों का अगर चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, यहाँ से R1 अपॉन R2 निकाल लो तो रो L1 अपॉन A, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा, L2 अपॉन A। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से L1 अपॉन L2 आ गया जो कि हमें दे रखा है 2/3। तो R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो आ गया 2:3, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये वायर और ये वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्वेश्चन में गिवन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। सिंस यहाँ पे बोथ वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सो देयरफॉर, या सो लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ वायर आर रिमेन सेम, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, इसका V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है I इंटू R, V बराबर IR होता है। तो हम इसका यूज कर लें तो लिख सकते हैं I1 इंटू R1। इस वायर का करंट I1 और रेजिस्टेंस है R1, और इस वायर का करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो I2 R2। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ से I दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ होगा तो I की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 होगी। तो अब यहाँ से I2 की वैल्यू लिख सकते हो I माइनस I1। भाई I यहाँ से ये जो I आ रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी। तो यहाँ से आप I2 निकालोगे तो I माइनस I1, बस हो गया। यहाँ से आप इसको इधर ले आओ तो I2 अपॉन I1, और इसको इधर ले आओ तो R1 अपॉन R2। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3, और I2 की वैल्यू भी हमने पता कर ली है, कितनी है I माइनस I1, और नीचे I1 है ये, इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3। ऐसे वैल्यू पुट कर दो, ये 15 है, I1 निकालना है। अब एक ही अननोन है केवल I1,
2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा और माइनस के 3i1 और ये हो जाएगा 2i1। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये 5i1 हो जाएगा बराबर 45। तो i1 की वैल्यू आई 9 एम्पियर, है ना। और i1 निकले आया तो इस इक्वेशन से i2 भी निकले आएगा, इसीलिए i2 कितना आया, i माइनस i1। तो i की वैल्यू तो 15 है और i1 की वैल्यू 9 है, तो ये 6 एम्पियर आ गया। तो इस वाले वायर में जिसका लंबाई हमने L1 मानी थी, इसमें i1 की वैल्यू कितनी निकल आई, 9 एम्पियर, और इसमें आई 6 एम्पियर होना भी चाहिए। क्यों, देखो इसकी जिसकी लेंथ, देखो यहाँ 2:3 है ना, तो इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है ना। तो इसका रेजिस्टेंस छोटा हुआ, इसका रेजिस्टेंस बड़ा हुआ, तो रेजिस्टेंस छोटा तो करंट ज़्यादा जाएगी, तो करंट ज़्यादा जा रही है 9 एम्पियर, और इसमें करंट कम जा रही है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।